तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 जुलाई की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए चलें सीधे पहली खबर की तरफ। अब आधार कार्ड में जन्म से लेकर मृत्यु तक का होगा हर डेटा। ऐसा करने से धोखाधड़ी पे भी लग सकेगी लगाम। जी हाँ, देश में आए दिन आधार कार्ड का इस्तेमाल लगभग सभी कामों में हो रहा है। हर जगह आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को सबसे पहले मांगा जाता है, जिसके कारण आधार कार्ड का दुरुपयोग काफी हद तक बढ़ गया है। तो अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने जन्म और मृत्यु के डेटा को आधार कार्ड से जोड़ने का ऐलान किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी ये दी गई है कि नवजात शिशु को यानी कि जो बच्चे पैदा होंगे उनको एक अस्थायी आधार नंबर जारी कर दिया जाएगा। बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तो इसे बायोमेट्रिक डेटा के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही मृत्यु के पंजीकरण के रिकॉर्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि बाद में ऐसे आधार कार्ड का कोई दुरुपयोग ना कर सके। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा करने से किसी की मौत होते ही जब उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा तभी मरने की जानकारी आधार कार्ड से जोड़ दी जाएगी। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये है कि जिन भी लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो उनके आधार कार्ड के बारे में पहले ही से पता रहेगा, और फिर इस तरह के आधार कार्ड का अगर कोई इस्तेमाल करेगा यानी कि मरे हुए बंदे का, तो वो आधार कार्ड काम ही नहीं करेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। CCTV में कैद हुई भूतिया घटना। आधी रात को अपने आप चलने लगी बाइक फिर धड़ाम से गिर पड़ी। जी हाँ, भूतों और आत्माओं को लेकर आम लोगों में कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूत और आत्माएं होती हैं। कई लोगों ने तो भूत देखने के दावे तक किए हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि भूत और आत्माएं सिर्फ मन का वहम होता है। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि CCTV कैमरे में भूतिया घटना कैद हुई है। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि 2 बाइक खड़ी हैं। वीडियो हल्का सा आगे बढ़ता है, तभी एक बाइक अपने आप ही चलने लगती है। बाइक 2-4 कदम चलती है और फिर धड़ाम से गिर जाती है। यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो बिल्कुल साफ साफ सही में यही देखने को मिल रहा है कि बाइक अपने आप चल रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। CBSE बोर्ड के रिजल्ट आने में लग सकते हैं अभी 10 से 15 दिन। असम जैसे बाढ़ से घिरे क्षेत्रों से एयरलिफ्ट की जा रही है आंसर शीट। जी हाँ, CBSE बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की राह देख रहे छात्रों का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। वैसे तो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 10 जुलाई तक घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच अब ये ताज़ा जानकारी आई है जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि CBSE अभी अपनी आंसर शीट असम जैसे बाढ़ से घिरे क्षेत्रों से एयरलिफ्ट करा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो CBSE बोर्ड के एग्जाम जहां पर हुए हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ज्यादा भयंकर बाढ़ आ गई है। तो फिलहाल अभी ऐसी जगहों से आंसर शीट जमा की जा रही है। इसी की वजह से फिर ये संभावना जताई गई है कि CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने में अभी 10 से 15 दिन और लग सकता है। हालांकि ये भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसी की वजह से हम ऐसे छात्रों को ये सलाह देते हैं कि जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.go.in, बस उस पे नजर बनाए रखें। मीडिया रिपोर्ट में तो कई बार कई तरह की डेटें बताई गई, लेकिन वो सब अभी तक गलत निकली हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि SBI ने फ्रीज कर दिए हैं कई ग्राहकों के बैंक खाते। KYC अपडेट न कराने का है ये अंजाम। जी हाँ, नो योर कस्टमर यानी कि KYC अपडेट ड्राइव के तहत SBI ने बहुत सारे ग्राहकों के खाते को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज करने का आसान सा मतलब यह है कि जिन भी लोगों के खाते को फ्रीज किया गया है तो वो अपने खाते से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें, खाते को फ्रीज करने से पहले बैंक की तरफ से KYC करवाने की जानकारी कई बार दी गई, पर कई बार जानकारी देने के बावजूद भी जो लोग नहीं माने हैं अब उनके खातों को फ्रीज किया जा रहा है। जाहिर बात है, बैंक के इस कड़े एक्शन से ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है जिनके खातों को सीज कर दिया गया है। तो इसी की वजह से आप सभी को हमारी ये सलाह है कि चाहे आपका खाता SBI के अलावा किसी और बैंक में हो, पर आप अपनी KYC को करवा लें, वरना आने वाले दिनों में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाए। जाहिर बात, ऐसा करने की वजह से आपको कई चक्कर फिर बैंक के लगाने पड़ेंगे। बैंक से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी देखें अगली खबर में। इस सरकारी बैंक के ग्राहक ध्यान दें, बैंक करने जा रहा है अहम बदलाव जो कि लागू होगा आने वाले 1 अगस्त से। जी, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी
जरूरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा चेक संबंधी नियमों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल 1 अगस्त 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू होगा। इसके लागू होने का आसान सा मतलब ये है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा के चेक में महत्वपूर्ण जानकारी को वेरीफाइड करने से पहले बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी पुष्टि करानी होगी। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो 1 अगस्त 2022 से अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक 5 लाख रुपए से ज्यादा का चेक देगा तो फिर इस चेक की जानकारी बैंक को कॉल के जरिए भी आपको देनी होगी, तभी आपका चेक क्लियर होगा। चेक को लेकर पैसों के मामले में कोई बड़ी धोखाधड़ी ना हो, इसी की वजह से ये नियम धीरे धीरे सभी बैंकों में लागू होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। शक्तिमान मूवी के लिए मेकर को पसंद आया है बॉलीवुड का ये हीरो, निभा सकता है मुकेश खन्ना का किरदार। जी हाँ, मार्वल स्टूडियो की रची दुनिया से काफी समय पहले हमारे भारत की टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसा सुपर हीरो हुआ करता था जो बच्चों के दिलों पे राज करता था। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के मशहूर सुपर हीरो और बेस्ट सीरियल शक्तिमान की, जिसे देश का पहला सुपर हीरो माना जाता है। आप जानते होंगे कि उस जमाने में सभी के चहेते शक्तिमान का किरदार ऑन स्क्रीन पे मुकेश खन्ना ने निभाया था। पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये खबर आई कि अब शक्तिमान पे एक मूवी बनाई जाएगी और इस मूवी को बनाएगी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि सोनी पिक्चर। मूवी में जो शक्तिमान का मेन किरदार है उसे कौन निभाएगा? मेकर्स यानी कि फिल्म बनाने वाले अभी तक इसी की तलाश कर रहे थे। तो इसी मामले में अब ताज़ा जानकारी आई है कि निर्माताओं को ये लगता है कि रणवीर सिंह सुपर हीरो के किरदार को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। यानी कि अभी तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि शक्तिमान मूवी में शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह निभा सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है लालू यादव। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आई है सामने। बेटी ने पापा के इस तरह के हालात पे लिखा है इमोशनल पोस्ट। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अभी काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रविवार को लालू यादव घर की सीढ़ियों से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर के अलावा भी लालू यादव को पहले से कई तरह की बीमारियां हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि लालू यादव में किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए विदेश भी जाना है। लगभग 10 से ज्यादा बीमारियां हैं जिन्होंने लालू यादव को अपनी चपेट में ले रखा है और उसके ऊपर से सीढ़ी से गिर जाना काफी परेशानी का सबब बन गया है। लालू यादव के हॉस्पिटल में भर्ती की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। CMIE का बड़ा दावा, बीते जून के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% हुई। लगभग 1.25 करोड़ घटे रोजगार। जी हाँ, देश में बेरोजगारी दर को लेकर CMI के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर जून के महीने में बढ़कर 7.80% पे पहुंच गई है। CMI के प्रबंध निदेशक ने बताया है कि पिछले महीने कृषि क्षेत्र में लगभग 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और यही वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी दर 7.80% पे पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं ये सुनने में ही कितना भयानक है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हों। हालांकि इसी बीच एक और जानकारी ये आई है कि गाँव वाले इलाकों में बेरोजगारी तो बढ़ी है लेकिन शहरों वाले इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है। आइए चले अगली खबर की तरफ। केवल एक दिन में स्पाइसजेट विमान के 2 हादसे टले। पहले तो दुबई जाने वाले विमान की आपात लैंडिंग पाकिस्तान में कराई गई, वहीं दूसरा कांडला से मुंबई फ्लाइट का हवा में विंडशील्ड टूट गया। 2 बड़े हादसे होते होते टले। जी हाँ, स्पाइसजेट विमान के साथ बीते मंगलवार को एक के बाद एक 2 हादसे होते होते रह गए। पहला मामला सुबह का है जब दिल्ली से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उसे पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं दूसरा मामला कांडला से मुंबई जा रहे विमान का है। ये विमान अभी उड़ा ही था कि हवा में करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर इसके विंडशील्ड यानी कि जो आगे शीशे लगे होते हैं उसके आउटर पैन में दरार आ गई। हालांकि अच्छी बात ही रही कि विमान को मुंबई में ही सुरक्षित उतार लिया गया। स्पाइसजेट एयरलाइन को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से ये 7वीं घटना रिपोर्ट हुई है। यानी कि केवल 17 दिनों में बताया गया है DGCA यानी कि एविएशन डिपार्टमेंट इन 7 घटनाओं की जाँच करेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भगवान कृष्ण की तरह भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए सब कुछ किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिया है ये बड़ा बयान। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बीते मंगलवार को कहा कि भारत ने यूक्रेन रूस युद्ध को तुरंत खत्म करने
और उस पे उपजे ईंधन और भोजन की कमी के मद्देनजर देश के अपने हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन कायम कर लिया है। अभी हाल ही में बीते रोज मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भगवान कृष्ण की तरह भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। जैसे कि उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से ये बार बार कहा गया कि इस पूरे मामले को बातचीत से हल किया जाए और शांति की राह पे चलते हुए, यानी कि रूस यूक्रेन से जंग करने के बजाय आसानी से बैठकर शांति से बातचीत करते हुए कूटनीति के जरिए इस मामलों को सुलझाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में वो कौन सा बैंक है जिसकी सर्विस सबसे अच्छी है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस। हालांकि लिस्ट में नहीं है उनके बेटे यानी कि आदित्य का नाम। इस बारे में शिंदे गुट ने बोला कि बाला साहब के सम्मान में पोते को छोड़ा है। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित किया। इसके बाद शिंदे गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक याचिका दी जिसमें उद्धव ठाकरे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। हालांकि उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे का इन 16 विधायकों में नाम नहीं था जिनकी सदस्यता रद्द करने की बात की गई विधानसभा से। इस मामले में शिंदे गुट की तरफ से ये बोला गया कि बाला साहब के सम्मान में पोते को छोड़ दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब महाराष्ट्र में पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार लगभग खत्म हो गई है और जो उनके सपोर्ट में कुछ विधायक थे उनकी भी सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आलिया भट्ट की हम शक्ल अपनी इमेज को लेकर है परेशान। हूबहू दिखने वाली सेलेस्टी बैरागी बोली, मैं आलिया नहीं खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। जी, आमतौर पर किसी बड़े सेलिब्रिटी का हम शक्ल होना अच्छा माना जाता है, लेकिन मुंबई की एक लड़की खुद के आलिया की तरह दिखने वाले चेहरे से परेशान हो गई हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उन्होंने कहा है कि वो आलिया नहीं है और वो खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हैं। हालांकि आलिया की हम शक्ल का ये भी कहना है कि वो आलिया को पसंद करती हैं और उनकी ही तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी पहचान अपने दम पर अलग तरह से बनाना चाहती हैं। हो सकता है शायद आप भी इस हम शक्ल लड़की की कुछ तस्वीरों को देखकर इससे धोखा खा जाएं कि ये आलिया भट्ट है या नहीं है। आलिया भट्ट को लेकर देखें एक और खबर अगली खबर में। डार्लिंग का टीजर हुआ रिलीज। आलिया भट्ट ने सुनाई मेंढक और बिच्छू की दिलचस्प कहानी। आने वाले 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी ये फिल्म। जी हां, आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म जिसका नाम डार्लिंग है उसका टीजर जारी हो गया है। टीजर में आलिया के साथ शेफाली शाह, रोशन मैथ्यू भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। पूरे टीजर में आलिया एक मेंढक और बिच्छू की दिलचस्प कहानी सुना रही हैं और बता रही हैं कि कैसे एक दरिंदा अपने असली सद्भाव को कभी नहीं छोड़ सकता। साथ ही आलिया ने इस मूवी के टीजर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है कि डार्लिंग ये तो सिर्फ टीज है, यानी कि मूवी अभी बाकी है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को आलिया ने शाहरुख खान के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म आने वाले 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। दूल्हा लड़का और दुल्हन भी लड़का, फिर लिए 7 फेरे। हिंदू रीति रिवाज से समलैंगिक जोड़े ने रचाई शादी। जी हां, देश की कोलकाता में एक समलैंगिक जोड़े ने बंगाली रीति रिवाज से शादी की है, यानी कि मर्द ने आपस में शादी की है। उनके विवाह समारोह में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए और सारे ही लोग खुश नजर आ रहे थे। जिन दोनों की आपस में शादी हुई उनमें से एक चैतन्य ने शादी की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर की। सोशल मीडिया पे लोग इस कपल को लेकर जम के बधाई दे रहे हैं। तस्वीरों में दोनों की खुशी साफ झलक रही है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत की पहली गे शादी 2017 में हुई थी। समलैंगिक या गे शादी का यही मतलब होता है कि मर्द आपस में शादी करते हैं और संबंध बनाते हैं। शादी से जुड़ी कई तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। केंद्र यानी कि भारत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचा ट्विटर। कंपनी बोली कि अभिव्यक्ति की आजादी पे रोक नहीं लगा सकते। इस पर मंत्री बोले कि देश का कानून मानना ही पड़ेगा। जी हां, केंद्र यानी कि भारत सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ नियमों का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। यानी कि सोशल मीडिया को लेकर अभी हाल ही में जो कानून बनाए गए थे उसमें कुछ नियम ऐसे हैं ट्विटर के मुताबिक जिसका कई सरकारी अफसर गलत फायदा उठा रहे हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि कुछ नियमों को एक बार फिर से देखा जाए। हालांकि इसी के मुकाबले में दूसरी तरफ यानी कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज 6 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इन खबरों से आपको काफी कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।